तो गाइज आज से एक और नए सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले वाले सीरीज को आप लोग ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो गाइज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस सीरीज को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना। इस सीरीज का नाम द स्ट्रॉन्गेस्ट टैंक है। पहले वाला सीरीज का वीडियो जल्दी ही अपलोड होने वाला है इस चैनल पर, मतलब अपलोड कर देंगे। इस सीरीज में अपना एमसी किसी तरह से स्ट्रॉन्गेस्ट टैंकर बनना चाहता है और अपनी छोटी बहन को किसी एक खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए किन किन मुसीबतों से लड़ता है। गाइज इस एनिमे को स्टार्ट करते इसी जगह से हम लोग एक बड़ा सा गोलम को देखते हैं, जहां पर 5 हीरो उस गोलम से फाइट कर रहा होता है। तभी गोलम उनमें से एक पर जबरदस्त अटैक कर देता है। तभी उस जगह पर अचानक दूसरा हीरो आकर अपनी टैंक से गोलम को अटैक रोक लेता है और यही आगे जाकर अपना इस सीरीज का हीरो मेन कैरेक्टर बनने वाला है। मेन कैरेक्टर अपने बारे में बताने लगता है। अपने बारे में बताते हुए बोलता है, एक एडवेंचर पार्टी का मेंबर कई सारी भूमिकाएं होती है, जैसे अटैक करना और हील करना। मैं हूँ गिल्ड और मैं एक टैंकर हूँ। एक टैंकर होने के नाते मेरा काम है दुश्मनों का हमला रोकना और अपने बाकी मेंबरों को रक्षा करना। यह एक ऐसी पोजीशन है जिसे पहचान नहीं मिलती। इस कहानी में आप लोग देखेंगे कि मैं कैसे आगे बढ़ा और एक नायक बनकर उभरा। गाइस अपना एमसी को रो नहीं बोलने वाला हूँ, गिल्ड बोलने वाला हूँ, क्योंकि भाई स्क्रिप्ट में लिखा गया तो बहुत दिक्कत होती है इसे पढ़ने में। हम लोग गिल्ड को सपने में देखते हैं, जहाँ पर गिल्ड की छोटी सिस्टर बोलती है, मेरे प्यारे भैया मैं तुम्हें बहुत मिस किया, मुझे अकेला महसूस हो रहा था। और इस जगह पर गिल्ड की छोटी सिस्टर का नाम बताया जाता है, जो कि होता है मनीषा। गिल्ड मनीषा से बोल रहा होता है, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। जहाँ पर गिल्ड का एक मेंबर से आवाज दे रही थी। गिल्ड अपने पार्टी के मेंबर को देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या प्रॉब्लम है। और इस जगह पर इस लड़की का नाम बताया जाता है नैनी। इतना अच्छा सपना देख रहा था, डिस्टर्ब कर दी। गिल्ड से बोलती है कि गिल्ड में खड़ा होकर ये अजीब से एक्सप्रेशन देना बंद करो। जहाँ पर सारे गिल्ड मेंबर उन्हीं दोनों को देख रहे थे। नैनी बोलती है, यकीन नहीं हो रहा है, तुम फिर से अपनी बहन के बारे में सोच रहे थे ना। गिल्ड अचानक से बोल पड़ता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता। नहीं जवाब देते हुए बोलती कि हम लोग एक ही पार्टी के मेंबर हैं, इतना तो मुझे पता ही होगा ना। ये तो सच है, तुम अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन कभी दूसरे चीजों में भी इंटरेस्ट लिया करो। एक अजीब से शक्ल बनाते हुए बोलता है कि जैसे कि, नहीं शर्माते हुए बोलती है कि जैसे कि रोमांस में। गिल्ड ये सुनकर हिचकते हुए नैनी से, तुम्हारा मतलब। नैनी गुस्से से बोलती है, तुम गलत समझ रहे हो। गिल्ड अपनी बहन के बारे में बोलने लगता है, मेरे लिए मनीषा से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं। तो गाइस थोड़ा सा बैकग्राउंड में कुत्ते की आवाज आ रही होगी, तो इसे इग्नोर ही करने के लिए ट्राई करना। इस जगह पर कुत्ते में 1v1 हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा इग्नोर करने की ट्राई करना। गिल्ड अपनी छोटी बहन के बारे में सोचते हुए बोलता है, मनीषा कोई ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। हमको बस लेब्रेन की गुफा की खजाना चाहिए जो उसकी विश पूरी कर सके। लेकिन कल के हार के बाद मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, खजाना ढूंढना आसान होगा। बाकियों के लिए बहुत बुरा लग रहा है। नैनी हिम्मत देते हुए बोलती है, ऐसा मत कहो, टैंक होने के नाते अपना काम बखूबी निभाया, फिर भी तुम्हारा शील्ड कमजोर कैसे पड़ गई। गिल्ड अपने शील्ड के बारे में बताने लगता है, ये सिर्फ कल की ही बात नहीं है, कुछ दिनों से जब भी धूल धुलैया में जाते हैं तो मेरी शील्ड कमजोर पड़ने लगती है, मेरे को कमजोर करने लगती है। मुझे बहुत ज्यादा पोषण पीना पड़ता है, जिससे ना चाहते हुए भी तुम पर बोझ डाल देता हूँ, मुझे माफ कर देना। नैनी गिल्ड के सीने पर हाथ रखते हुए बोलता है, तुम माफी क्यों मांग रहे हो, हम सब ने जितने भी जंग लड़ी है उस सब में तुम योगदान भी बहुत रहा है और मैं जानती हूँ तुमने हमेशा लड़ाई के दौरान मेरी रक्षा की है। इसके अलावा तुम्हारी शील्ड का वैल्यू 9999 है और ये आज तक का सबसे ताकतवर शील्ड है। सच में तुम बहुत अद्भुत और खास टैंक हो। नए सदस्य की आने से अभी खुद को कम मत समझना। नैनी और गिल्ड के एक दूसरे में बात हो ही रही थी। तभी गिल्ड में से एक मेंबर सब लोग को बोलता है, ये देखो अपना हीरो आ गया। ये बात कर रहा था, ये तो वही है ना जिन्होंने कम उम्र में बहुत सारे धूल धुलैया को हराया है। भाई यार हमको तो शक्ल देख के तो नहीं लग रहा है कि साला ये कभी एक भी मॉन्स्टर को मारा होगा। आप लोग को क्या लगता है इसने कितना ही को मारा होगा। गिल्ड में से एक बंदा बोलता है, वही है जो महान हीरो काइसा। काइसा को देखते हैं, जहां पर जाते हुए ये सब सुनकर अपनी फेस पर एक छोटा सा स्माइल देता है काइसा। गिल्ड और नैनी के पास जाकर बोलता है, ए रॉड माफ करना हम लेट हो गए। उसी के बगल में 2 और मेंबर को देखते हैं जो कि एक जैसे ही लग रही थी और उनका नाम लिलिया और लिली बताया जाता है। काइसा गिल्ड से बोलता है, जब सब आ ही
गए हैं तो मैं तुम किसी से मिलाना चाहता हूँ। कायसा बोलता है यहाँ आ जाओ। उसी के पीछे से दो लड़कियां आती है और कायसा बोलता है ये पार्टी के नए सदस्य हैं। गिल्ड हैरान होकर देख ही रहा था, तभी गिल्ड के सामने आकर नैनी कायसा से बोलती है 1 मिनट रुको, ये सब क्या है? लेब्रिन के रूल के हिसाब से 6 सदस्य हो सकते हैं, इसके हिसाब से हम लोग 7 सदस्य हो जाएंगे। कायसा एक खौफनाक हंसी हंसते हुए बोलता है फिक्र मत करो, जल्दी ही हम 7 से 6 हो जाएंगे। कायसा गिल्ड से बोलता है रॉड आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर सारे लोग शौक हो जाते हैं। गिल्ड कायसा से बोलता है लेकिन क्यों? कायसा बोलता है क्योंकि तुम किसी काम के नहीं हो बल्कि एक बेकार टैंक हो। कल तुमने एक झटके में कवच का एक अहम हिस्सा गवा दिया, तभी मैंने फैसला ले लिया था। कायसा गोलम से लड़ते हुए गुस्से से गिल्ड पर भड़कते हुए बोलता है ये क्या कर रहे हो तुम? मजाक समझाए क्या? ऐसे टैंक के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। गिल्ड कायसा से माफी मांगने लगता है। प्रेजेंट में नैनी को देखते हैं। नैनी कायसा पर भड़कते हुए बोलती है रुक जाओ। गिल्ड दुश्मनों के हमलों को रोकने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान उसका कवच कमजोर पड़ने लगा। जरा तुम ही सोचो, इसके पीछे कोई तो कारण होगा। कायसा उन लोग पर भड़कते हुए बोलता है इसकी स्किल ही बीच में दखल दे रही है, वे भी अनजान स्किल जिसके बारे में कुछ नहीं पता। नैनी बोलती है तो सच है, इसकी सारी स्किल काम की नहीं है, लेकिन हमें अभी भी नहीं पता इसकी असली वजह क्या है और क्या होगा। ऐसा नैनी पर चिल्लाते हुए बोलता है ये तुम क्या बोल रही हो? सबके सब कल मर जाते, इसे बाहर निकालने के लिए इतना काफी नहीं। वैसे भी हमारे नए सदस्य इससे बजाय टैंक आजकल कभी काफी लोकप्रिय है, दुश्मनों को हमला करते हुए इस पर हमला कर भी सकती है। ये तुम्हारे जैसा नहीं है जिसे सिर्फ बचाना आता हो। अब तुम्हारा खेल खत्म, तुम यहाँ से जा सकते हो। और गिल्ड को सबको देखते हुए उस जगह से जाने लगता है। तभी कायसा गिल्ड को रोकते हुए उसकी तलवार ले लेता है और उस जगह से एक खौफनाक हंसी हंसते हुए अपने नए सदस्य के साथ जाने लगता है। और हम लोग साफ देख सकते हैं किस तरह से हंसते हुए जा रहा है अपनी नए सदस्य के साथ। लिलिया और लिली उसे भी गुड लक बोलकर चली जाती है। तभी पीछे से नैनी आकर गिल्ड को पकड़कर हिचकने लगती है। वे गिल्ड नैनी से बोलता है माफ करना, तुम्हारी बदौलत इस पार्टी में आया था, लेकिन शायद मैं इस पार्टी के लायक ही नहीं। नैनी रोते हुए बोलती है गिल्ड तुम सच में चले जाओगे? गिल्ड एक रोमांटिक अंदाज में बैठते हुए नैनी से बोलता है याद है मैंने तुम्हें अपने गांव के बारे में बताया था जहां पर मैं और मेरी बहन रहती है, कभी मौका मिले तो यहां जरूर आना, क्योंकि यहां मैं नहीं रहने वाला, अब से अपनी बहन के साथ रहने वाला हूं। उम्मीद है कि हम फिर जरूर मिलेंगे। नैनी एक फनी अंदाज में बोलती है अरे तुम गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहना कि तुम्हारी याद आएगी। गिल्ड बोलता है मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा जब हम फिर मिलेंगे। और इतना बोलकर इस जगह पर से सीन कट हो जाता है भाई। तो अगला वीडियो आप लोग को ये वीडियो सही लगता है तो आप लोग भाई कमेंट करोगे तो नेक्स्ट वीडियो कल आएगा।